हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और काफी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, काफी बच्चों के रिक्वेस्टें आ रही थी, सर अब कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए उस पर डिस्कस कर लें। खासकर काफी बच्चों के काफी सारे चैप्टर्स अनटच्ड हैं या फिर ऐसे भी है कि काफी दिन पहले किए हैं और अब याद नहीं आ रहा कि भाई क्या पढ़े हैं, मतलब चीजें पूरी दिमाग से वाइप ऑफ हो चुकी है। तो भाई हम लोग सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स पर क्वेश्चंस ज्यादातर आए हैं अभी तक, उन सबको लेंगे और उन सब पर जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं या फिर कम से कम टाइम में जब जैसे भी उसे सॉल्व किया जा सकता है उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है। और इन सब में सबसे ज्यादा बार बोले जाने वाला या पूछे जाने वाला चैप्टर वो है रोटेशन। काफी बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, पर काफी सिंपल टॉपिक है और इसके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये सीरीज शुरू करते हैं रोटेशन के इस पहले क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई कि रोल करने वाला एक बॉडी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है कि इस पर फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, फॉरवर्ड काम कर रहा है, बैकवर्ड काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है, और ये प्योर रोलिंग हो रही है। ठीक है ना। तो सवाल आया भाई कि प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है। तो अब क्या करना है, कुछ एक बेसिक रिजल्ट याद करके रखो। के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स, के स्क्वायर लेस देन आर एक्स और के स्क्वायर इक्वल्स टू आर एक्स। ठीक है, तो के स्क्वायर के क्या है भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन। जिनको बिल्कुल नहीं पता है कुछ भी, मैं बता दूं भाई, के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका फॉर्मूला रूट ओवर आई बाई एम। अब जिनको आई नहीं पता है उसे आई को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ लो भाई, जैसे मास होता है ना ट्रांसलेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशन में, इसका भाई है रोटेशनल भाई। ठीक है ना। अगर मास ज्यादा होगा तो बॉडी को हिलाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। रुका हुआ बॉडी रुका ही रहना चाहता है, चलता हुआ बॉडी चलते हुए रहना चाहता है। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो अगर वो रोटेट कर रही हो तो चाहे रोटेट करते रहे सेम स्पीड से, और अगर वो रुकी हुई है, रोटेट नहीं कर रही है, तो रोटेट आगे करना भी नहीं चाहेगी, ज्यादा लेजीनेस शो करेगी। ठीक है, तो के है रूट ओवर आई बाई एम। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग शेप बॉडी के अलग अलग होते हैं। जैसे अगर रिंग की बात की जाए तो रिंग का एम आर स्क्वायर होता है। डिस्क की बात की जाए, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर। मैं जितना बोलना भाई उतना याद कर लो, इतना ही कर लो, काम हो जाएगा। कम से कम बहुत एलिमेंट्री बेसिक सारी चीजें जान के रखो। आई ऑफ डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर। आई ऑफ सॉलिड स्फीयर, आई गेस बहुत लोगों को पता होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर। ऑफ हॉलोस्फीयर अगर बात करें हॉलोस्फीयर की, है ना भाई, हॉलोस्फीयर, तो क्या होगा 2/3 एम आर स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, डिस्क का जो होता है वही सॉलिड सिलेंडर का भी होता है। ठीक है ना। और रिंग का जो होता है वही हॉलो सिलेंडर का होता है। जो भी हो, ये सारी बातें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर, और ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं जो जानना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स है तो फ्रिक्शन बोला जाता है फॉरवर्ड काम करेगा, याद कर लो। फ्रिक्शन एक्स बैकवर्ड, याद कर लो। अगर लेस देन होता है और बराबर हुआ मतलब फ्रिक्शन विल बी जीरो। ये तीन बातें नोट कर लो। यहां पर आओ, एग्जाम्पल लो, क्वेश्चन मिला है अपने को। ये एक्स क्या है भाई, बाय द वे ये एक्स क्या है, सेंटर से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसके बीच की दूरी, है ना। तो अब अगर क्वेश्चन अपने पास कि ये जो बॉडी है इस पर फोर्स आगे काम कर रहा है, ये एक रिंग है, ऑप्शन दे दिया गया है कि फ्रिक्शन F/2 काम कर रहा है, कहां, फॉरवर्ड, है कि नहीं। क्वेश्चन दे दिया गया पार्ट बी, F/3 काम किया जा रहा है, बैकवर्ड, ऑप्शन दे दिया गया। सी F/2 काम किया जा रहा है, बैकवर्ड। मैं इसे हटा दूं भाई, ये जो लिखी हुई चीज़ें इसे कॉपी कर लिए होगे। सारी बातों को नोट कर लो भाई, जितने बात कर रहे हैं ये तो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, और मेथड देखना कितना मस्त आता है। डी, फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, जीरो। ठीक है, इसे बस जीरो लिखते हैं। सवाल है फ्रिक्शन क्या होगा, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। गिवन ये फोर्स लग रहा है रिंग पर, और ये दूरी क्या है भाई, आर ना, यहां से यहां तक दूरी क्या होता है, आर। तो पहले रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं रिंग के लिए। रिंग के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोग ने, एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाई एम क्या बचेगा, रूट ओवर आर स्क्वायर, बाहर आएगा आर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आया, आर। इसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ, बहुत लोग जायरेशन कहते हैं भाई, मेरे को गायरेशन कहना पसंद है। और के स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर, है कि नहीं। के स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये हो गया भाई LHS लेफ्ट साइड। बात करते हैं राइट साइड की, तो राइट साइड में क्या है, आर इंटू एक्स। तो यहां का रेडियस आर और एक्स क्या है, आर। तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो दोनों इक्वल हो गया भाई। LHS क्या था, के स्क्वायर, RHS भी क्या है, आर स्क्वायर।
आर एक्स ना आर स्क्वायर, मतलब फ्रिक्शन क्या होगा 0। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी, कहानी खत्म। ठीक है, समय। और अगर ये बात क्लियर है तो इस पर एक और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लेट्स से एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आया। लेट्स से क्वेश्चन क्या आया कि अगर ये फोर्स इधर ना काम करके बीचों बीच से फोर्स काम कर रहा है, मतलब r/2 से, ठीक, तो भाई क्या होगा कि x होगा r इंटू r/2 ना, x क्या हो गया r/2, तो ये क्या हो गया भाई r²/2। और तुमको पता है लेफ्ट साइड क्या आया हुआ था r², तो इस बार r² ग्रेटर देन r²/2 हो गया, है ना। LHS क्या है इस बार? k² क्या हो गया r², है ना। k² क्या हो गया r² ही है, ग्रेटर देन किससे r²/2। कौन सा केस है ये? केस नंबर 1, फ्रिक्शन एक्ट्स फॉरवर्ड। फ्रिक्शन एक्ट्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का एक ही ऑप्शन था, ए, मार्क खत्म। कोई बच्चा अगर बोले रिंग क्वेश्चन में क्या बैकवर्ड पॉसिबल है? बैकवर्ड कभी पॉसिबल भी नहीं है। सोचो कैसे भैया, k² कितना आने वाला है r², केस को तो r² आ गया ना रिंग के लिए। हाँ ठीक। अगर बात करें rx की तो भाई मैक्सिमम rx पॉसिबल है r इंटू आर। भैया x मैक्सिमम पॉसिबल आ रहा है, उससे बड़ी x तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो कभी भी केस को या तो इक्वल्स टू r² होगा या तो k² बड़ा होगा rx से। तो या तो आंसर ये होगा या तो ये होना है, भले फोर्स कहीं भी और कितना भी बड़ा काम करे, या तो फॉरवर्ड आएगा या तो 0 आएगा। ठीक है, और ये मेथड फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए एक अल्टीमेट मेथड है और किसी मेथड की तरफ जाने का जरूरत नहीं है, गिवन हॉरिजॉन्टल केस हो। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अदरवाइज अगर तुम इसको करते हैं ना भाई, ये सॉल्व करना पड़ता है। अगर नॉर्मल क्लास में देखोगे, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, ए इक्वल्स टू आर अल्फा, वो सारी कंडीशंस है ना। टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, एफ इक्वल्स टू एम ए, इक्वल्स टू आर अल्फा, ये सारे फॉर्मुलाज लगते हैं ना रोटेशन में रोलिंग में, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता। ये सारे मेहनत से बचने के लिए जो तरीका हम लोग देख रहे हैं, ये तरीका जानना ज़रूरी है भाई। तो सब लोग इसे बढ़िया से नोट कर लो भाई, एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठा लो, और जब ऐसे क्वेश्चन दिखे तो अप्लाई कर देना। डायरेक्शन निकालने के लिए अल्टीमेट मेथड रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, वो आता है इंक्लाइंड प्लेन वाला। आई गेस बहुत सारे बच्चे रियलाइज कर रहे होंगे, इंक्लाइंड प्लेन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में दिखे हैं पहले भी। तो अगर ये है एक बॉडी, आप हो सकता है ये स्फीयर हो सकता है ये सिलेंडर हो सकता है ये एक डिस्क हो, रिंग हो, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है, और ये कोई एंगल थीटा है। तो भाई पहली बात, इस क्वेश्चन को देखते ही, क्वेश्चन कुछ भी हो, एक फॉर्मूला याद रख लो, A इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। इस रिजल्ट को याद कर लो भाई। देखो लॉज ऑफ मोशन जब करेंगे ना, वहां पे नई नई टेक्निक देखेंगे, तरह तरह का लॉजिक समझेंगे। इन सब चैप्टर्स में ना, जहां पर काफी बड़े बड़े रिजल्ट्स हो, यहाँ पे कुछ फॉर्मुलाज याद कर लोगे ना, तो काफी सारे काम आसान से हो जाएंगे, डिराइव नहीं करना पड़ेगा। तो एम डी साइन बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, जहां पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है नंबर 1, मान लो क्वेश्चन दे दिया गया कि यहीं पर एक रिंग है, यहीं पर एक डिस्क है, यहीं पर एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और यहीं पर एक हॉलो स्फीयर है, और चारों को एक ही जगह से छोड़ा गया, चारों का मास सेम है, रेडियस सेम है। सवाल है, प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है। पहला बात, ये प्योर रोलिंग के लिए फॉर्मूला है, याद रखना। प्योर रोलिंग करते जा रहे हैं लोग, और जब लोग यहां पहुंच रहे हैं, सबसे पहले कौन पहुंचा, सेकंड में कौन पहुंचा, थर्ड में कौन पहुंचा, फोर्थ में कौन पहुंचा, एक ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी। समझ आ रहा है कैसा होगा कि टी ऑफ रिंग ज्यादा या टाइम ऑफ डिस्क ज्यादा, या जो भी सॉल्व करते हैं स्ट्रेट अवे। ठीक, तो भैया इस फॉर्मूला को फटाफट देख लो। तो अगर डिनोमिनेटर, क्या सीखे आज तक, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा, भाई देखो सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ तो आई बचा ना। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन छोटा होगा, और अगर एक्सेलरेशन छोटा होगा तो बॉडी लेजीनेस में आस्ते आस्ते नीचे आएगा। इसका मतलब टाइम बड़ा होगा। यस और नो, ये फॉर्मूला जान लिए। यहां से अगर आई बड़ा पता लगा तो ए छोटा होगा, है ना, और ए छोटा हुआ तो टाइम बड़ा होगा। तो अगर डिस्क का बोले तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर, सॉरी रिंग का था एम आर स्क्वायर, डिस्क का था भाई 0.5 एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर 2/5 मतलब 0.4 एम आर स्क्वायर, राइट। हॉलो स्फीयर क्या भाई 2/3 ना, मतलब 0.66 एम आर स्क्वायर। ये 4 है। सबसे बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? रिंग का। सबसे स्लोली कौन आने वाला है? रिंग। तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा? रिंग। क्यों? चेक कर लो, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब सबसे कम एक्सेलरेशन, सबसे ज्यादा टाइम। उल्टा देखना है, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क, सॉलिड सिलेंडर 2/5 ना, बात किया था सॉलिड सिलेंडर
हॉलो, ये क्या हो गया डिस्क, ये क्या हो गया रिंग, है ना। जो भी सबसे कम टाइम कौन लेगा भाई, सॉलिड सिलेंडर। इससे ज़्यादा टाइम कौन लेगा, इससे बड़ा मोमेंट ऑफ फिनिश किसका है, डिस्क का। तो बारी आती है डिस्क की। इससे ऊपर कौन टाइम लेगा, 0.6 इसका है, बारी आता है, ये कौन है, हॉलो। और इसके बाद आता है रिंग। ये ऑर्डर देख लो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक बात समझने का, ये एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब यहां पर लगाने का मन हो तो हम लोग यहां पर काइनेमैटिक्स लगा सकते हैं। वी कैन अप्लाई काइनेमैटिक्स बिकॉज यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। समझ आ रहा है भाई सबको, काफी इंपॉर्टेंट बातें। अगर कोई पूछे कि टाइम निकालने का मन है तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, अगर ये इनिशियल स्पीड 0 है, क्या फर्क पड़ते थे, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, यू क्या है 0, तो भैया टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा √2s/a। और अगर ये s को l बोल दिया जाए तो इसे लिख देंगे l/a, ये ना पूरा पुट कर देंगे, टाइम निकल आएगा। हाँ या ना, सारी इंपॉर्टेंट बातें भाई। और अगर कोई पूछे कि किस स्पीड से यहां पहुंचा, और अगर यह पूछा जाए कि यहां पे क्या कंजर्वेशन प्रिंसिपल ट्रू है, याद रखना अगर ऑप्शंस आता है काफी, 4 ऑप्शंस लिख दिए जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा ट्रू है अगर वहां पे प्योर रोलिंग हो रहा है। प्योर रोलिंग में एनर्जी कंजर्वेशन ट्रू है बिकॉज वो रगड़ता हुआ नहीं आ रहा है। इमेजिन करो रोल कर रहा है ना, तो पलट रहा है बॉडी, रगड़ा नहीं रहा है, रगड़ाएगा तब तो फ्रिक्शन काम करेगा, तब तो एनर्जी लॉस होगा। यहां पर अगर बॉडी यहां से यहां पहुंचा और इसका अगर हाइट h है, अपने बोल दें तो क्या डिक्रीज किया mgh, और क्या इंक्रीज किया हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। हाँ या ना। कोई बच्चे बोले सर ये शॉर्ट ट्रिक्स आप कहां चले जा रहे हैं, तो भाई इन पर बेस्ड क्वेश्चन स्ट्रेट अवे दिखेगा। एनर्जी कंजर्वेशन पे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा ना, पूछ ही सकता है ना कि भाई किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यहां पे क्या एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे एप्लीकेबल है या नहीं है, या कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहां पे एप्लीकेबल है रादर प्रिसाइसली, है ना। तो अगर चाहो तो यहां से तुमको पता है, और एक बार पता होना चाहिए ओमेगा, ये फॉर्मूला तो याद कर लो भाई, ओमेगा इज v/r ना, या v को ओमेगा r, तो यहां डाल दोगे हाफ mv² प्लस हाफ i, ओमेगा क्या हो जाएगा v/r का होल स्क्वायर। यहां से अगर कोई बच्चा चाहे तो v को ऑब्टेन करके रख सकता है। सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, mgh/m/2 प्लस i/2r², और ये क्या किया गया, √ओवर कर दिया गया। क्यों भाई, दिख रहा है सबको रिजल्ट, mgh प्लस इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ i v/r का स्क्वायर। तो ये r² हाफ i को एक साथ लेके नीचे रख दिए और √ओवर हो गया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है। अपने 2-3 चीजें एक साथ सीखे, ये फॉर्मूला डिराइव करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, टाइम ऑफ मोशन इसी फॉर्मूला के बेस पर निकल आया। कोई बोले टाइम का वैल्यू निकालो तो काइनेमैटिक्स का फॉर्मूला यूजेबल है। तीसरा, हम लोग को अगर बोले कि यहां पे क्या एनर्जी कंजम्पशन ट्रू है, तो एनर्जी कंजम्पशन ट्रू समझाने के लिए मैंने वहीं से v भी निकाल दिया। पर ध्यान रखना हम लोग यहां पर काइनेमैटिक्स से काम कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। और भी इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स या फिर और भी इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन हम लोग आने वाले दिनों में करने वाले हैं। ये सारे स्टार टॉपिक्स हैं भाई, इन पर काफी ज्यादा बार क्वेश्चंस आती रहती है। तो आई होप सारे चीजों को बहुत बढ़िया से सब लोग समझ लिए हो, सब लोग नोट कर लिए हैं। किसी को कुछ भी और पूछना हो, कुछ भी और मन में विचार हो, कोई सुझाव हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आई विल कंसिडर दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगले वाले वीडियो में अगला एक शॉर्ट ट्रिक आने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग आने वाला है रादर। तो हम लोग इस बात को यहीं पर एंड करते हैं। किसी को कुछ भी और पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, और काफी बच्चों को शायद नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो भाई वहां पे बेल आइकन जो होता है ना उसे दबा देना। ठीक है, दिस मच, थैंक यू।